राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है माता रानी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी के दरबार में। आप सभी के लिए आराधना करता हूँ, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरे बाबा नीम करोली जी, सभी देवों की शरण में मैं अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उन सभी के तुरंत कष्ट हरो, उनके सभी दुख कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव सुख संपत्ति आए, सुख समृद्धि परिवार में हमेशा बनी रहे, जीवन भर कभी कोई कष्ट उनके करीब भी ना आए भगवान। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज 5वां दिन है माता स्कंद माता का 5वां नवरात्र, और माता रानी का अपार आशीर्वाद इस व्रत कथा पर है, क्योंकि मैं रोजाना प्रार्थना करके ही माता रानी की महिमा सुनाता हूँ आपको। आपके लिए शुभ मंगलकारी हो, ये सुख देने वाली हो, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना। जय माता की। 5वां दिन स्कंद माता। सिंहासनगतात नित्यं पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त की वृत्तियों का लोप हो जाता है। अब माँ दुर्गा की, माँ स्कंद माता की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। जब उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वर दो कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर के ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये व्रत कथा संपूर्ण हुई है। अब माता रानी की आरती करते हैं। सभी के लिए मंगलकारी प्रार्थना, सभी के सब कष्ट दूर करें, यही मेरी प्रार्थना। अब करते हैं माँ नवदुर्गा प्रार्थना। सभी पूरे सुने और अपने आप विश्व में भी गुनगुनाए माता की ये महिमा। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो,
जय दुर्गे महारानी की, जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। पहली देवी शैलपुत्री है, किए हैं बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जगत के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माता। दानवता की शत्रु है और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, माँ प्रलय ढाने वाली। सप्तम काल रात्रि है देवी, माँ प्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, माँ काल को खाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, माँ काल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद में, कर में धारण करने वाली। शंख चक्र और गदा पद में, कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जयति जय गिरजा महारानी माँ। जय जय माता रानी की। प्रभु राखो शरण, मेरी माँ सबके कष्ट हरो मेरी माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। माता रानी के अपार आशीर्वाद से परिपूर्ण ये व्रत कथा, सभी के कष्ट दूर करने वाली व्रत कथा, आप सभी के घर में सदैव खुशियाँ आएंगी, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से और सभी देवों से। जय माँ, जय राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम।